ओम शांति। नैनहीन को राह दिखाने वाले खेवैया, बागबान, कांटों से फूल बनाने वाले हम सब ब्राइड्स के ब्राइड ग्रूम शिव बाबा की 17/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें कुछ आदतें बताई है जो हमें धारण करनी है। बाबा ने कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत का संग तो एक बाप का ही है, कौन सा संग तारेगा यह अज्ञानी आत्माएं नहीं जानती। तो हम पहला तो यही करेंगे कि अपने संग का ध्यान रखेंगे। मैं किन आत्माओं के साथ मेरा उठना बैठना है, खाना पीना है। अगर हमारी मजबूरी है उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, तो हम बुद्धि से उनका त्याग करें कि बुद्धि से उनके बारे में विचार ना करें ताकि उनकी वाइब्रेशन हमारे पास ना आए। तो बुद्धि का संग किसके साथ रहे? सिर्फ शिव बाबा के साथ रहे। दूसरा बाबा ने कहा कि खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी है, वह नहीं खानी चाहिए। तो हम अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे सारा दिन कि हम क्या खा रहे हैं और किस अवस्था में खा रहे हैं। सब्जियों के लिए भी बाबा ने कहा कि सब्जियों में भी सतो रजो तमो होती है, तो सब्जियां खाते टाइम भी हम जिनमें बदबू आती है, जो देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती, वो ना खाएं। तीसरा बाबा ने कहा कि बायोस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। तो हम तीसरा जो आदत को अपना धारण करेंगे वो है कि हमें बायोस्कोप यानी मूवीज नहीं देखनी है। जो फिल्मी मूवीज बनती है वो नहीं देखनी है। ज्ञान की हम देख सकते हैं, ज्ञान की मूवीज, लेकिन बायोस्कोप देखने नहीं जाना है, फिल्में नहीं देखनी है। तो हम तीनों बातों का ध्यान रखेंगे कि बुद्धि से हम किसका संग कर रहे हैं, खान पान हमारा कैसा है, और हम बायोस्कोप वगैरह में टाइम तो खराब नहीं कर रहे हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि सदा खुशी कायम क्यों नहीं रहती। बाबा उसका कारण बता रहे हैं। शिव भगवान वाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसीलिए वह अवस्था, वह खुशी नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो आज बाबा हमें सलाह दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि याद की यात्रा को भूलो मत। इस सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर हैं, तो हमें अपनी युक्तियां निकाल कर हर कर्म में सारा दिन अमृत वेला नुमा शाम याद की यात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि पाप भस्म करने का वही एक तरीका है। और आज याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए हम बाबा की मुरली से वरदान का सहारा लेंगे। बाबा ने कहा त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। तो हम आज त्यागी और तपस्वी बनकर तपस्या करेंगे। और वैसे भी तपस्या मास आने वाला है, जनवरी मास, और सेंटर्स पे तो अभी से तपस्या के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो हम भी त्यागी और तपस्वी का, बाबा ने कहा सेवाधारी तो ठीक है, लेकिन अब त्यागी तपस्वी बनो ताकि सेवा का प्रत्यक्ष फल तुम्हारे से उन्हें दिखाई दे। जैसे आग अपनी तरफ खींच लेती है, अनुभव होता है कि यहाँ अग्नि जल रही है, तो ऐसे ही तुम्हारी त्याग और तपस्या की झलक आकर्षित करे लोगों को। और बाबा ने त्याग और तपस्या का मतलब भी बताया। बाबा ने कहा त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संस्कार व संकल्प दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। तो आज हम सारा दिन शिव बाबा को सामने देखेंगे और देखेंगे अपने त्यागी स्वरूप को। त्यागी स्वरूप मतलब पुराना संस्कार किसी भी कर्म में दिखाई ना दे। वो कब होगा? जब हम पुराने संस्कारों का बार बार योग अग्नि में भस्म करेंगे। तो हर घंटे में या जब भी समय मिले देखेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर गिर रही है और मुझ आत्मा के कलयुगी संस्कार भस्म हो रहे हैं। जैसे उस अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, ऐसे बाबा से आते शक्तिशाली किरणों में सारे पुराने संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बहुत बोलना, बायोस्कोप देखने की आदत, तो वो सब पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। और फिर सम्मान लेंगे मैं त्यागी आत्मा हूँ।
और जब भी हम किसी को देखेंगे तो उसकी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखकर ही बात करेंगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा इतने साल सिर्फ हमारी दादियों ने बताया है अपने अनुभवों में कि हम जब देखते थे तो आत्मा, इतने साल उन्होंने सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में ही देखते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कहीं और भी देखना होता है। तो इतना अभ्यास पक्का था। तो हम भी जब भी किसी से बात करें तो क्योंकि हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, और मॉडर्न लाइफ में क्या है, इसको कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि जो आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन बाबा कहते हैं उसकी सारी वाइब्रेशन आंखों से तुम्हारे अंदर आ जाती है। तो तुम्हें जब भी किसी से बात करनी है तो भ्रुकुटी के बीच में, अगर आत्मा नहीं भी दिख रही है तो भ्रुकुटी के बीच या माथे के बीच में देखकर बात करने का अभ्यास करें। कोशिश तो अच्छी रहेगी अगर हम उसको आत्मा देखकर बात करने का अभ्यास करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो लेकिन आंखों से वाइब्रेशन उसकी नहीं लेनी है। दूसरा, अगर हमें किसी की याद आती है बुद्धि में तो भी हमें क्या है, उसका चेहरा याद आता है। बाबा ने, अगर हम उसको याद भी कर रहे हैं तो उसको भी आत्मा देखकर याद करेंगे तो वो याद जल्दी से चली जाएगी और बाबा याद आने लग जाएगा। तो जब भी कोई आत्मा देखेंगे तो उसके कल्याण का ही संकल्प करेंगे, तब हम सर्व के कल्याणकारी बन पाएंगे। तो आज सारा दिन पुराने संस्कारों को भस्म करते रहेंगे और बुद्धि से और दृष्टि से आत्मिक स्वरूप के, खुद के भी आत्मिक स्वरूप के और दूसरों के भी आत्मिक स्वरूप को देखेंगे। और जो भी आत्मा मिलेगी उसको आत्मा देखकर उसके कल्याण के लिए संकल्प करेंगे। जैसे इसको भी बाबा मिल जाए, ये भी दुख की दुनिया से मुक्त हो जाए, ये भी जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाए। तो ऐसी देह भान से न्यारी चेतन शक्तियों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।